हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के रोड मैप के बारे में कि भैया अब तो आप आ चुके हो मुस्कुराते हुए अपने थर्ड ईयर में। देखो मुस्कुरा रहे हो ना भाई साहब। हाँ चलिए भैया, तो थर्ड ईयर का कंप्लीट रोड मैप आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो यार, एक बात तो आप समझना, अगर देखा जाए तो ये थर्ड ईयर का रोड मैप है, लेकिन आगे की जो कहानी है ना, क्योंकि थर्ड के बाद आपका फोर्थ ईयर है और फोर्थ ईयर के बाद भैया क्या है, क्या लेना है सभी को लेना है प्लेसमेंट। अब यार प्लेसमेंट होता कैसे? हाँ, आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा कॉलेज के भरोसे। तो भैया हमने डार्क रियलिटी ऑफ कॉलेज में बताया था कि एक तरह का स्कैम ही होता है भाई साहब। कॉलेज वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ स्कैम करते हैं प्लेसमेंट के नाम पे। लेकिन एक बात आप समझना, जो मैंने पर्सनली फील किया है, ऐसे देखो 10 साल से मैं भी बच्चों को जान रहा हूँ, बच्चों के साथ में रहता ही हूँ, ठीक है। तो 2012-13 से मैं पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने देखा है कि किस टाइप के बच्चे थे, वो कहाँ चले गए। तो एटलीस्ट आप इतना आप मानकर चलो कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ, प्लीज अब आपको उसे क्या करना है बेटा, फोकस करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगर रियलिटी की बात की जाए, है ना, तो अभी अपन है कहाँ पर ये देखते हैं। देखो बेटा, अभी आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, आपका सेकेंड ईयर खत्म हो चुका, अब आप यहां पर टड़न टड़न, ठीक। इसके बाद क्या है भाई साहब, थर्ड ईयर और उसके बाद फोर्थ ईयर, और आपको आगे दिख रहा होगा तो आपको लेना है प्लेसमेंट। क्या लेना है भाई साहब? आपको लेना है प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए देखो बेटा, एक बात समझना, एटलीस्ट 2 साल आप जब पढ़ चुके हो, आपको इतना तो पता चल चुका है कि आरजीपीवी का जो एग्जाम है उसे पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम लोग एक हवा बनाते हैं ना, एंड मैं 90% बच्चों को देखता हूं यार, वो सिर्फ इसी में परेशान है। 90% बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ एग्जाम ही चलता है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो 8 सीजीपीए भी ले आएंगे तो उसको प्लेसमेंट में बैठने मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि बिना नॉलेज के आप प्लेसमेंट ले सकते हो? अब एक बात को समझना, जैसे कोई अच्छा इंसान है जिसे कंप्यूटर रिपेयर करने आता है, अच्छा मिस्त्री है, उसे कंप्यूटर का रिपेयरिंग आता है, अगर उसे एक जगह से काम से निकाल दिया जाए तो उसे विश्वास होगा कि नहीं भैया वो उससे काम आता है तो वो कहीं ना कहीं प्लेस जरूर हो जाएगा। इस बात को आप समझना। देखो, एक होता है नॉलेजेबल होना, एक होता है नॉलेजेबल होने का बहाना करना, दिखावा करना कि भाई साहब हम नॉलेजेबल हैं। दो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे अभी आपको कॉलेज में, एकदम मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी बटा हुआ है। एक हमेशा शो ऑफ करेंगे, भैया हम तो तेज है। भाई जब तेज हो तो शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत है कि हमारे पास पैसे हैं। तो अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो आपको शो ऑफ की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। जिसके पास जो चीज होती है ना, वो दिखावे में नहीं जाता। और एक अच्छा इंसान कौन होता है बेटा? एक अच्छा इंसान वो होता है जो सभी को लेकर चलता है। अभी आजकल के बच्चों में ये देखता हूं मैं कि अरे यार उसको मत बताओ, उसको वो पता चल जाएगा। तो जैसे कोई कोचिंग का पता चल गया आपको, हो सकता है वहाँ प्लेसमेंट दे रहा हो कोचिंग, तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो उसको नहीं बताएंगे, कहीं उसका प्लेसमेंट ना हो जाए। तो ये जो मेंटलिटी है ना, इससे अब बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो गंदा सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं भाई साहब, जीवन में वही इंसान कामयाब होता है जिसका सोच अच्छा होता है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट की मैं रियलिटी की बात करूं तो पहली बात तो बेटा, कोर ब्रांच में कोई प्लेसमेंट नहीं है। कोर ब्रांच में कोई भी प्लेसमेंट नहीं है। चाहे मैं बात करूं मैकेनिकल की, चाहे मैं बात करूं सिविल की, चाहे मैं बात करूं आपके ईएक्स की, डबल ई की, तो ये सारे कोर ब्रांचेस जिसमें प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोला जाए तो कॉलेज कैंपस से 0% प्लेसमेंट होता है, इक्का दुक्का बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर सीएसआईटी की बात की जाए, जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी ब्रांच हैं, अगर उनका प्लेसमेंट आप देखोगे तो कॉलेज भाई 5 to 8% प्लेसमेंट कॉलेज वाले करवा देते हैं। सीएसआईटी से एआईडीएस जो ब्रांच हो गया, तो सीएस से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है बेटा, कॉलेज वाला प्लेसमेंट करवा देता है। लेकिन अगर बात की जाए ना, तो 90% ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज से तो प्लेसमेंट मिलने वाला नहीं।
तो ये बेटा अभी हमारी डार्क रियलिटी है कि भैया कॉलेज के भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। अगर कॉलेज के भरोसे आप बैठे रह जाओगे तो भैया आप नाच लगोगे आगे चल के। तो कॉलेज के भरोसे आपको नहीं बैठना है। और ये जो दिमाग में भर रखा है ना आपने, हमें तो एग्जाम पास करना है, हमें तो एग्जाम पास करना है। भाई साहब एग्जाम पास हो जाओगे, है ना, ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कभी भी। अब अपने टारगेट को शिफ्ट करो। हमारा टारगेट ये है कि भाई साहब हमें लेना है प्लेसमेंट। हमें लेना है क्या? हमें लेना है प्लेसमेंट। कैसे होता है प्लेसमेंट यार? कैसे होता है प्लेसमेंट? बताओ 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 कैसे होता है प्लेसमेंट, थोड़ा हम भी जाने भाई साहब। ये जो अपन प्लेसमेंट का रोना रो रहे हैं, प्लेसमेंट कैसे होता है भाई साहब? देखो अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो जॉब्स में अभी दो टाइप की कैटेगरी आप बांट लो। एक तो भैया आपका गवर्नमेंट जॉब है और दूसरा है आपका प्राइवेट जॉब। अब आप खुद अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से सवाल पूछो ना, हम नहीं बता रहे, आप खुद से सवाल पूछो। अगर आपको प्राइवेट किसी अच्छे जॉब में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सवाल आपसे ही पूछता हूं। मेरे हिसाब से आपके मन में जवाब भी आ चुका होगा। ठीक है, क्या है भैया जवाब? कि हमें अच्छे से अब पढ़ना होगा। हमें अच्छे से क्या करना होगा बेटा? पढ़ना होगा। ये आपका ही जवाब होगा, है ना। और कभी कभी क्या है, हमें सवाल भी पता है कि जॉब कैसे मिलने वाला है, हमें जवाब भी पता है, सवाल जवाब दोनों पता है, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। हम लोग चीजों को इग्नोर करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे तो मस्ती में है, इधर उधर नाच रहे गा रहे, कोई इंस्टाग्राम पे बर्बाद है, कोई कहीं बर्बाद है। भाई साहब ये जो समय है ना, ये बर्बाद होने का समय नहीं। मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा कि आप ये मत करो, लेकिन अब ये समय नहीं है करने का। अगर आप 2 साल बर्दाश्त करते हो, ठीक है, 2 साल अगर आप फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो मर नहीं जाओगे यार। अब समय कि अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दो, बस सीधी सी बात। अब जो समय है ना बेटा, अब वो समय नहीं है ना दिखावे का समय, ना आपको नहीं बताने की जरूरत है यार कि आप क्या हो नहीं हो। समय सब बता देता है। समय की खास बात है भाई साहब, समय सब कुछ बता देता है। कौन क्या है, कौन कैसा है, ये समय बता देता है। तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। ना तो सोशल मीडिया पे, ना तो कॉलेज में। अब क्या करो भाई साहब, अलग हो जाओ थोड़ा सा। ठीक, चलो ये मान लो आप। अब आप खुद अपने बारे में सोचो कि अब आपको क्या करना चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो बेटा आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है। क्योंकि देखो होता है क्या, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिनका टोन अजीब सा लगता है, वो इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो जवाब जब देंगे ना, तो जवाब भी यार उतना मतलब सही जवाब रहेगा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमें कहीं ना कहीं कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है। इवन बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता है। तो भाई साहब अब ना हमें दिखावा नहीं करना, अब अपनी कमियों को हमें ढूंढना है और उसे क्या करना है बेटा? उसे हमें दूर करना है। हम अभी किसी से कुछ बातें नहीं करेंगे, ना किसी को नीचा दिखाएंगे, ना किसी को गुरुजी मानेंगे। हम तो चुपचाप से अपनी कमियों को दूर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों कि अपना पर्सनालिटी को आपको डेवलप करना है। ठीक, चलिए ये काम सभी बच्चे करेंगे। अब एक बात समझना, जितने भी मैकेनिकल वाले बंदे हैं या सिविल वाले बंदे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, जो भी कोर के ब्रांच के बच्चे हैं, अब आप डिसाइड कर लो भाई साहब कि आपको क्या करना है। अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है या आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है बेटा, तो आप क्या करो, जो भी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस को डाउनलोड कर लो। अगर गेट आपके लिए नहीं हो सकता, अगर गेट आपको लगता है कि टफ है, तो आप एसएससी वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन गेट की एक खास बात है, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, एक बात समझना, आपको पहली बात तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ गेट एग्जाम में क्वालिफाई भी कर जाते हो ना, सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर जाते हो, तो आपको प्राइवेट बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव करा है। गेट क्वालिफाई करना भी एक तरह से बहुत टैलेंटेड काम है भैया, कि आप गेट क्वालिफाई हो। एंड पता है गेट क्वालिफाई में ना सिर्फ पढ़ाई चलती, दिखावा नहीं चलता।
जब हमारे कॉलेज में हम गरीब इंसान थे है ना, तो 8-10 बच्चे जाते थे कोचिंग ना अपना। भाई अगर उनकी कॉपी छू लेते तो बोलो हटो हटो मेरी कॉपी मत छू। उनको ऐसा लगता था कि भैया गेट की कॉपी अपन देख लेंगे तो हो सकता है गेट क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी बच्चा, जितने बच्चे कोचिंग गए थे दिखावे वाले बच्चे थे, एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स के दम पे, 1-2 सब्जेक्ट के दम पे आराम से क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो दिखावा अपन को नहीं करना। अब अपना माइंडसेट आप तैयार कर लो कि अब आपको क्या करना है। अगर कोर ब्रांच वाले बच्चे, उनको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना भैया, तो आप तो भैया कोई भी ऑनलाइन ढंग की कोचिंग पकड़ लो और अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चों, तो आपको आराम से प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। और गेट का जो आपका मार्कशीट होता है वो पूरी दुनिया में वैलिड होता है, ठीक है। अभी एसएससी वगैरह में भी अच्छा वैकेंसी आने वाला। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जितने कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं, ये अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, इससे क्या है बेटा, नॉलेज तो इनको हो ही जाएगा। अगर मानकर चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो उस पढ़ाई से उनमें बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा काम अपन को क्या करना है भैया, अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जानी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मतलब क्या, गेट और एसएससी। अब ये नहीं भैया गवर्नमेंट जॉब का बोला और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो। हमारे बैच वाले बच्चे, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ बिलीव देखो होता कुछ नहीं भाई, सब दिखावा जिसने भी करा, जो इंसान को नीचा दिखाता है ना, वक्त बहुत अच्छा है, सबको सब कुछ दिखा देता है। आज मैं कहा हूं, आज वो कहा है, तो खैर अब इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो बेटा, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया, तो कोर ब्रांच वाले बच्चे क्या करेंगे भैया, आप लग जाओ गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। देखो यार, मैं अब कुछ नहीं जानता, 100 बात की एक बात, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हो या आप कोर ब्रांच के हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। आपको कोडिंग में तो भैया आप नॉलेज थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो जो सीएससी वाले बच्चे हैं वो 4 घंटे कोडिंग में टाइम देंगे, ठीक है। और जो हमारे कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं वो कम से कम 2 घंटे समय देंगे। भैया ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो साथ ही साथ अपन को क्या करना है बेटा, अपनी कोडिंग जर्नी का शुरुआत अभी से कर देना है, ठीक है। अभी आप 3rd ईयर में सीखो, जब आप 4th ईयर में जाओगे तो इंटर्नशिप के लिए आप अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अब आप इतना समझो बेटा कि कॉलेज में जाकर अगर आपको लगता है समय बर्बाद होता है तो वो मत करो। एक स्टूडेंट कम से कम एक रूटीन बना लो कि आपको 8 घंटा पढ़ना है। अगर आप अभी से 8 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 90% चांसेस हैं कि आपका आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो 8 घंटा अगर काम कर रहे हो ना, तो आप में क्या है ना बेटा, एक चीज से एक स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएगा टाइमली चीजों को करने का, ठीक है। अभी बहुत ऐसे बच्चे सोए रहते हैं यार, सोए हुए हैं, क्यों सो रहे पता ही नहीं है। दिन भर सोए हुए हैं, रात भर जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, फिर शाम में उठे जिम गए, पता नहीं क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। तो भैया एक बात समझ लो, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, वो है बेटा कि आपको भी पता है कि एग्जाम के लिए पढ़ना, आपको पता है 2 दिन में पढ़ोगे पास हो जाओगे। अब आपको क्या करना है बेटा, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। अपन अपने पास समय नहीं है कि अपन किसी का कमियां, किसी की ये, अपन को कुछ नहीं, अपन अब खुद साइड हो जाओ। आप तो अगर आप ग्रुप में हो भैया चुपचाप से साइड हो जाओ, अगर रिलेशनशिप में हो ना तो भी साइड हो जाओ भाई, ये नहीं है समय अभी। मैं एकदम करेक्ट बता रहा हूं, कहीं से भी हो हट जाओ। अभी इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, भैया अभी तो साइड हो जाओ 2 साल के लिए, अगर आगे जलील नहीं होना चाहते हो तो। एकदम हम बड़ा लगता था हमें और टाइप का कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, बीटेक के समय पे हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं पाते, है ना। बड़ा अफसोस होता था उस समय कि लोग घूमते थे और हम लोग घूम नहीं पाते थे, क्योंकि बजट ही ऐसा होता था कि 10 से 15 रुपए ही होते थे तो दिन में अपन खर्च कर सकते हैं, है ना। घर से 2000 रुपये आता था, ठीक है, जिसमें अपन 700 रुपये रेंट दे देते थे, है ना। और मानकर चलो 700 रुपये रेंट और 700 रुपये अपन मेस में देते थे, तो अपने पास कुल मिलाकर फिर 600-700 रुपये ही बचता था। इसी में कॉपी वॉपी किताब उताब भी लेना, तो कुल मिलाकर इतना समझो कि हमारे पास बस बजट वही होता था
कि अपन 10 से 15 रुपए तक एक दिन में खर्च कर सकते हैं। बड़ा अफसोस होता रहा उस समय कि यार पैसे नहीं है, यार पैसे नहीं है। यार अच्छा था पैसे नहीं थे, क्योंकि अगर पैसा होता तो फिर नाचते अपन बहुत, अपन डीबी जाते, अपन खाते पीते, है ना, नाचते अपन बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छा था, पैसा था ही, नाचे ही नहीं। एक ही चीज कर सकते थे, वो थी पढ़ाई। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक समय होता है। फिलहाल अभी ना आपके घूमने का समय, ना आपके शो ऑफ का समय, ना आपके सोशल मीडिया का समय। फिलहाल आप अपने कैरियर पे फोकस करो। 2 साल के लिए कट जाओ, आप तो सबसे कट जाओ भाई, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको। कट जाओ, अपने आप को एनालाइज करो कि भैया क्या क्या कमी है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोडिंग फील्ड में जाकर अच्छा कर सकते हो, आप कोडिंग फील्ड में जाओ। अगर कोई ऐसा बंदा है, मैकेनिकल का बंदा है, कोई सिविल का बंदा, उसे लगता है कि नहीं यार हमें तो गेट का प्रिपरेशन करना, तो लग जाओ भाई साहब। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम तो सब मजे ले लेंगे, तो भैया आप सब मजे ले लो, 2 साल बाद फिर आपका जिंदगी मजा लेगा। इस बात को समझ लो एकदम। आप कटो, 2 साल अच्छे से मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी और पे मेहनत करो, भैया नहीं, आप खुद पे मेहनत करो। ठीक है, लेकिन अब आपको वो चीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन कितना है भाई साहब। ये कोई बताने वाली जरूरत नहीं है ना। एक होता है ना, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती। ये आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन 10 से 12 हजार कमाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखना, जिसके पास दिमाग है ना, वो घंटे के 10 से 12 हजार कमा ले रहा है। इस बात को आप समझ लो। ठीक है, तो मेरा बस यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि भाई साहब एग्जाम को साइड करो, अपने अंदर के स्किल्स डेवलप करो, जो पसंद है वो करो। मैं किसी पार्टिकुलर, मैंने किसी चीज को हाईलाइट नहीं करा कि और यही करो। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कोडिंग सीखो, पर्सनालिटी डेवलप करो। करो ना भाई, ये 3 चीजें करो। जब 4th ईयर का रोड मैप बताऊंगा तो वहां पे इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा कि अलग अलग कंपनीज में आप कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो कम से कम कोडिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा, अपन 4 चीजें करवाने वाले हैं। एक आपका C++ प्रोग्रामिंग, एक आपका जावा प्रोग्रामिंग, दूसरा आपका कंप्लीट, तीसरा आपका कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, सॉरी, एंड चौथा पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देखो, ये क्या है, हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आएगा, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग पे। ठीक है, जो कि क्या है बेटा, एक तरह से आप समझो कि ये पूरा फ्री होने वाला है। लेकिन मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अभी मैंने कोडिंग बोला, अब मुझे पता है कि आप 10 जगह नाचोगे, कोडिंग 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 कर लेते हैं। भाई लोग पैसे लेके, मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए। जिस कोर्स का प्राइस किसी कोचिंग में 12 हजार रुपए था ना, कितना था, 12 हजार रुपए था, 1 साल के बाद वही कोर्स का फीस हो गया 30 हजार। अगर एथिकली देखें तो 12 से 15 समझ में आता है, 12 से 30 समझ में नहीं आता। और वहां पे भी क्या होता है, कोडिंग क्लासेस में अगर आप जाओगे तो आपसे पहले ही पैसे ले लेते हैं, पूरे पैसे दे दो भैया, 30 हजार अंदर, 30 हजार रुपए सीधे अंदर। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा भैया कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो ज्यादा महंगा कोचिंग ज्वाइन मत करना। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपको गाइड की जरूरत, तो एटलीस्ट देखना कि जिसका फीस मिनिमम हो उसी कोडिंग में आपको, कोचिंग क्लासेस में आपको जाना है। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए बैठे, भैया उनके पास मत जाना आप तो। ठीक है, और एक बात आप ये भी दिमाग में डाल दो, जो बच्चा अगर हमारे कोडिंग क्लास से भी कोडिंग करता है तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि ये कोई फ्री बैच है, इसे आप एज आप पेड बैच ट्रीट करना भाई साहब, क्योंकि मैं इसके लिए पैसे दे रहा हूं। तो ये जैसे होता था ना बचपन में, कैसा होता था बचपन में भाई साहब, आप पढ़ने जाते थे, पिताजी फीस देते थे, अभी आप पढ़ रहे हो, हम फीस दे रहे हैं, तो इसको आप फ्री बैच की तरह नहीं, इसको आप पेड बैच की तरह पढ़ो। ठीक है, यहां पर रेगुलर जो डाउट क्लासेस है वो मैं लगवाऊंगा। आप जो डाउट होगा आप कमेंट करोगे, अगर कमेंट से उस डाउट को क्लियर हो गया तो वो होगा, अदरवाइज मैं क्लास अरेंज कराऊंगा बेटा, क्योंकि मजाक के मूड में तो मैं नहीं। आपने रिसेंटली अभी वीडियोस देखे होंगे, अब नहीं यार, अब करना पड़ेगा भाई। मैंने जो अलग है, जो सोया हुआ दिन भर, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचो ना कि मेरे बैच के बच्चे भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी के नौकरी का प्रिपरेशन, शादी हो गए, बच्चे हो गए, है ना। तो बहुत गंदा रियलिटी चल रहा। अभी 2 साल थोड़ा सा कट जाओ, थोड़ा सा मन मार लो। होता है, दुख सभी को होता है। मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे, लोग घूमते थे, दुख हमें भी होता था। लेकिन ठीक है ना, अब सोचते कि अच्छा था भाई पैसे नहीं थे, होते तो साला हम भी नाचते, नहीं पढ़ पाते।
पैसे नहीं थे, घर पे पड़े रहते, घर पे पड़े रह के तुम क्या कर लोगे उस समय पे उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था मालिक, क्या कर लोगे आप, है ना, समय भी बर्बाद नहीं होता था। तो अपन पढ़े तो भैया आज काबिल हैं कि एटलीस्ट आप मुझे सुनते रहो। चलिए कोई बात नहीं। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास जहांगीराबाद में स्टार्ट होने वाला है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो ब्रांच होगा वो हमारा आनंद नगर में होगा। ठीक है, तो अपन जगह खोज रहे हैं, लेकिन जहांगीराबाद में तो फिक्स है, क्लासेस होने वाली बेटा। कोडिंग क्लास हमारा 10 सितंबर से ऑन द फ्लोर आ जाएगा। आप जो भी प्रोग्राम चूज करो अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट हो आपको कमेंट करना बाकायदा। वहां पे जब मैं क्लास लॉन्च करूंगा तो डाउट क्लास कैसे होगा, क्या होगा, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बेटा, बस अब आप क्या है, मेहनत करने लग जाओ बेटा थोड़ा सा, क्योंकि 2 साल आपके पास समय है। अगर 2 साल आप अच्छे से मेहनत करते हो, 1 साल का गैप लेते हो रिवीजन करके, तो आप अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो जाओगे। नाचने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर 3rd और 4th ईयर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको लगता है कि नहीं यार कॉलेज वॉलेज जाकर, ठीक है, आपका समय बर्बाद हुआ, आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए हो, तो एटलीस्ट पास आउट होने के बाद 1 से 2 साल का आप गैप ले सकते हो। इतना बच्चों के पास बफर होता है कि 1 से 2 साल का गैप लेकर कोई अच्छा कोर्स कहीं से कर लिया, ठीक है, किसी ने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, है ना। तो घबराओ मत, एक ही चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, वो है अच्छे नियत से पढ़ना। बाकी आप कर लो जो भी, पैसे से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। ये जो सक्सेस है ना, ये आपको खुद ही वहां तक चल के जाना पड़ेगा। पैसे के दम पे आप यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैसे का तो कोई रोल ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो एकदम मन छोटा नहीं करना है। जो अगर बड़ी कोडिंग क्लास जा रहा अच्छी बात है, जो गरीब बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा हमारे साथ लगा हुआ, बस सही नियत से करना है। अब हमारे पास ही पढ़ रहा है, सही नियत से नहीं पढ़ रहा, तो वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे का तो कोई मैटर ही नहीं है, मैटर है तो सिर्फ और सिर्फ नियत का। ठीक है, चल तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। एग्जाम तो दे दोगे, पास हो जाओगे, एग्जाम का टेंशन मत लो, अब अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।